तो आज हनुमान जी का दिन है। आज बात करते हैं कि हनुमान जी के जीवन से हमें क्या क्या सीख मिलती है। आपने पूरी रामायण में देखा होगा कि हर किरदार रोता हुआ नज़र आएगा आपको, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे किरदार हैं जो कभी निराश तक नहीं हुए और अपना क्रेडिट, जो भी काम किया, सारा क्रेडिट श्री राम जी को दिया, हनुमान जी। तो ये बहुत बड़ी सीख है हमारे सामने हनुमान जी के जीवन के बारे में। चलो थोड़ा बताते हैं। आज उनकी पहली सीख है कि निरअहंकारिता। कभी घमंड मत करना भैया अपने आप। कभी भी इतने बड़े शक्तिशाली सर्वशक्तिमान होते हुए हनुमान जी ने कभी भी घमंड नहीं किया। जब चलो एक पर्सन के बारे में बताते हैं हम आपको कि जब लंका में जाके सीता माता की खोज करके हनुमान जी आए तो जामवंत से उनकी भेंट हुई, सारा उन्होंने किस्सा बताया। इधर श्री राम जी भी आ गए, उन्होंने पता लगा कि हनुमान जी उनका पता लगा के आ गए हैं। तो हनुमान जी से श्री राम ने पूछा कि हनुमान जी ये आपने किया? हनुमान जी बोले नहीं, मैंने नहीं किया। फिर जामवंत जी बोले नहीं नहीं, ये हनुमान जी ने ही किया। श्री राम जी ने दोबारा क्वेश्चन किया कि भाई हनुमान जी ये आपने किया? हनुमान जी फिर बोले कि नहीं सर जी, मैंने तो नहीं किया। तो श्री राम जी थोड़ा सा उनसे गुस्सा सा हो गए और पूछा कि आपने नहीं किया तो क्या ये मैंने किया? कि मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि ये आप ही की दया से सब कुछ हो रहा है और आप ही ने किया। तो इस बात से हमें, इस छोटे से वाक्य से आपको क्या सीख मिली कि अपना काम करते रहो और कभी भी उसका श्रेय मत लो, क्योंकि जो भी काम होता है प्रभु की इच्छा से होता है। और इसी को हम एक बढ़िया लेसन के रूप में याद करते हैं। फिर दूसरा उनके लेसन सीखने का उनके जीवन से ये है कि जहाँ विकराल रूप दिखाना हो सिर्फ वहीं दिखाए, ये नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। एक वाक्य और है कि जब हनुमान जी जा रहे थे सीता माता की खोज में लंका, तो उनकी बीच रास्ते में भेंट हुई सुरसा नाम की एक राक्षसी से। तो हनुमान जी से जब भेंट हुई तो सुरसा क्या थी कि वो जो भी उसे रास्ते में मिलता था, राक्षसी थी तो वो खा लेती थी। अब हनुमान जी को उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हें खाना है। हनुमान जी बोले कि माता आपके पास तो टाइम है पर मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे श्री राम के काज के लिए जाना है। तो फिर सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया और 2 योजन का किया, तो हनुमान जी ने अपना बढ़ा के 4 योजन का कर दिया। फिर सुरसा ने 8 योजन का मुंह किया, तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। सुरसा ने 16 योजन का मुंह बनाया, तो हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे बात बनेगी नहीं, तो उन्होंने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और जल्दी से उनके मुंह में चले गए और बाहर आ गए। तो हनुमान जी ने बोला कि माता तेरी भी रखी गई और हमारी भी रखी गई, देखो अब मुझे जाने दो, मैं आपके मुंह के अंदर से बाहर आ गया। तो इससे आपको क्या सीख मिली कि जहाँ अपना रूप बड़ा दिखाना है सिर्फ वहीं दिखाना है, नहीं तो विनम्र हो के जीवन जीते रहो और अपने काज में लगे रहो। जिस तरीके से वे चले गए, अपना काम किया और उसका भी रखे गई और उनकी भी रखे गई। फिर एक और लेसन आपको हनुमान जी से आप सीख सकते हैं कि वो हमेशा किसी को डराने के लिए, क्योंकि वो वेदों के ज्ञाता थे, बहुत ज्ञानी थे और बलशाली थे, तो जहाँ किसी को उन्हें डराना हो तो वो वहाँ अपना रूप नहीं दिखाते थे, यानी डर मिटाने के लिए उन्होंने रूप बड़ा किया। एक वाक्य है, जब अशोक वाटिका में
सीता माता जी बैठी हुई थी, तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मैं श्री राम के काज के लिए आया हूँ, क्योंकि उन्होंने सूक्ष्म रूप बना रखा था छोटा बन के, और वाटिका में गए थे और अंगूठी वगैरह डाल के श्री राम की याद दिलाई उनको। तो फिर सीता माता के सामने जब वो गए तो उन्होंने पूछा कि आप आए हो कि मेरी सुध चलो। उन्होंने श्री राम ने ली। तो फिर थोड़ा माता चिंतित हुई कि वानरों की सेना है और इतने छोटे छोटे बंदर है और वो इतना बड़ा राक्षस है। तो सीता माता की चिंता देखते हुए हनुमान जी ने फिर उन्हें अपना विकराल रूप दिखाया, और जिससे सीता माता का संचय दूर हो गया, यानी डर दूर हो गया कि हाँ चलो अब ठीक है। तो यानी कि इससे भी हमें एक सीख मिली कि भैया देखो, डर मिटाने के लिए अपना रूप दिखाओ, किसी को डराने के लिए नहीं दिखाना। तो बहुत सारे लेसन हैं जो आप हनुमान जी से सीख सकते हो। आप देख सकते हो कि हर किरदार रोया यार। राम जी रो रहे हैं सीता माता के वियोग में, और माताएं रो रही हैं जब श्री राम जी के पिता का निधन हो गया। लक्ष्मण रो रहे हैं, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, वो व्याकुल हैं। और भैया सभी रोते हैं, रो रहे हैं। और रावण तो सबसे दुखी है ही, उसके तो सारे लंका लगनी थी जब हनुमान जी आए। तो एक ही किरदार है जो पूरी रामायण में जो मुझे अच्छा लगा, यानी कि अच्छा क्या, बस वो तो थे ही सर्वशक्तिमान, और हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहे, किसी से उन्होंने हार नहीं मानी। और जहाँ मर्यादा की बात करें तो मर्यादा भी में रहकर सभी काम किया। जब सीता माता बोली कि अब आप मुझे ले जा सकते हो, कि ये काम तो श्री राम जी करेंगे, क्योंकि रावण का जो अंत होना है वो श्री राम के हाथों होना है। सीता माता आज्ञा नहीं है, नहीं तो 1 मिनट में ले जाता आपको। तो ये भी आप सीख सकते हैं कि जो मर्यादा में रहकर उन्होंने काम किया, आज्ञा नहीं थी, नहीं तो अकेले हनुमान जी उस लंका का दहन कर सकते थे। तो 1 मिनट में सीता जी को भी अपने साथ ले जाते, लेकिन मर्यादा में रह के काम किया। जितना काम कहा उतना ही किया। हमेशा याद रखना, कोई भी जो काम करो जितना उस मर्यादा में रह के करो, क्योंकि जब उनके हनुमान जी के सामने ये देखो ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो उन्होंने उसकी मर्यादा रखी, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान थे, तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने श्री राम जी के आदेश के अनुसार जितना कहा गया था वो मर्यादा में रहे और ब्रह्मास्त्र का मान रखा और बंध गए। फिर इससे सीख मिली कि मर्यादा में ही रह के काम करना है। ऐसे नहीं कि आप थोड़ा ताकतवर हो तो दबा दो सभी को। फिर एक और लेसन आप उनसे सीख सकते हो कि कभी भी किसी काम को मना नहीं किया और टाला नहीं। जैसे किसी को काम दिया जाता है कि वो बोलता है कि मैं बिजी हूँ, आप कर लो। कभी भी जब भी कोई काम होता था, संजीवनी बूटी लेने गए तो कौन जाएगा, एक ही दिन का टाइम है, तो हनुमान जी आगे बढ़ के आए कि मैं जाऊंगा। हर काम में जो भी काम दिया जाता था अपन करेगा, यानी हनुमान जी हमेशा किसी भी काम को बढ़ चढ़ के काम को आगे से होके करते थे। ये नहीं कि चलो मैं नहीं करता आप कर लो, मेरा टाइम नहीं है, मैं कुछ और कर रहा हूँ, जैसे आजकल के नौजवान करते हैं कि चलो दूसरा कर लेगा, मैं नहीं कर सकता दूसरा करेगा। तो भाई बहुत सारे इसमें हम लेसन उनसे सीख सकते हैं हनुमान जी से। और आज हनुमान जी का दिन है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं हनुमान जी का ही भक्त हूँ। मेरे फॉलोवर्स से मेरा निवेदन है कि जो मेरा ये चैनल है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें यार। व्यूज़ आएगा तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा,
क्योंकि गाली गलौज की वीडियो तो आप बहुत देख रहे हो, गंद फैला हुआ है यार देश में। थोड़ा अपने प्राचीन धर्म में जाके या अच्छी बातों पे वीडियो बनाएंगे, ये नहीं कि हम धर्म से ही रिलेटेड बनाएंगे। आजकल के सभी जो मुद्दे हैं उन पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपसे थोड़ा हाँ निवेदन यही है कि मेरा चैनल जल्दी से मॉडिफाई हो जाएगा अगर आप सभी लोग साथ दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर अच्छी क्वालिटी में वीडियो मिलेगी। अभी तो एक छोटा से फ़ोन से बना रहा हूँ, फिर करेंगे भैया, देखो काम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।